बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज ब्लॉग का जो स्टार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं वॉक कर रही थी और आप भी सोच रहे होंगे इतनी तेज़ वॉक कर रही है। ये वीडियो की स्पीड बढ़ी हुई है, इतनी तेज़ वॉक नहीं थी मेरी। और ये पिछले सारे 15-20 दिनों में यही सिलसिला था, वॉक और डाइटिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कामयाबी हुई है, 1-2 रोज़ में आपको बताऊंगी। और आज का जो व्लॉग है ना वो भी बस खाने पीने का ही है और इसी हवाले से है। मैंने सोचा एक व्लॉग बनाऊं जिसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि हमारी देसी फैमिलीज़ के अंदर जो ख़वातीन अगर डाइटिंग करना चाहती हैं तो उनके लिए कितने सारे मसाइल हैं, क्योंकि उन्होंने घर वालों के लिए रेगुलर खाना भी बनाना है और साथ में अपनी डाइटिंग भी देखनी है। तो अजीब सी शशोपन में पड़ जाता है बंदा, अब क्या करे भाई, इतना कुछ अपने हाथों से पका रहा है और खा नहीं सकता। तो बीच बीच में जनाब कहीं पे चीट मील चल जाता है, चीट डे भी होता है ज़ाहिर है डाइटिंग के दौरान। तो वही आज के व्लॉग में मैंने शेयर की हुआ है कि कहाँ कहाँ पे मैंने चीटिंग की है और कितनी कितनी की है। तो चले मेरे किचन में, और यहाँ पे बन रहा था कस्टर्ड। हस्बैंड साहब के नोटिस में जैसी ये बात आई कि कॉलेजेस खुल रहे हैं तो उन्होंने कहा अच्छा सा डिनर करवाती जाओ मुझे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा था कस्टर्ड और साथ में शामी कबाब। तो ऐसा है कि ईद वाला कीमा अभी तक चल रहा था और कस्टर्ड भी वही कि ईद वाली चीज़ें बची पड़ी थी। तो मैंने कहा चलें यही मीठा ज़रा आसानी से बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा और झटपट बन जाएगा, और पसंद भी बहुत है हमारे घर में सबको कस्टर्ड। तो एक तरफ जनाब मैंने रखे हुए थे शामी कबाब और दूसरी तरफ कस्टर्ड ठंडा हो गया तो उसको मैं डाल रही थी बर्तनों में। अब मीठे से मेरा बाइकआउट चल रहा था, मैंने चखना भी नहीं था बिल्कुल ना। खाला आ गई थी किसी काम से तो उनको फिर मैंने चखाया, मैंने कहा चीनी आप चखें। तो यकीन करें कि मैंने एक जिसे कहते हैं ना फिंगर लिकिंग वाला काम भी नहीं किया, हालांकि दिल बड़ा कर रहा था। इतना मज़े का मीठा आपके सामने पड़ा हो और बहुत दिल करता है खाने को, लेकिन बस थोड़ा सा नफ्स पे काबू करना पड़ रहा है क्योंकि वेट लॉस करना है। तो बहरहाल बहुत शिद्दत की गर्मी हो रही थी, बहुत ही गर्मी हो रही थी। किचन में तो डबल चूल्हे जलने से और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और यहाँ पर मेरे कबाब भी जो है ना वो फ़ाइनल उसमें आ रहे थे शक्ल में अपने। और इतनी गर्मी थी कि मैं बार बार बाहर जाती थी। बाहर कुछ मौसम फिर भी बेहतर था, शाम के टाइम पे हम लोग गांव में चारपाइयाँ बिछा लेते हैं और रात में बाहर ही सोते हैं सब लोग ना। तो अच्छा मौसम होता है शाम में कुछ हमारे गाँव का, लेकिन अंदर कमरों में नहीं, बाहर ओपन एयर में। तो यहाँ जनाब बन गए मेरे कबाब। और कबाब मैं खा सकती थी, डाइटिंग के लिए जो है ना प्रोटीन ज़रूरी होती है और मीट और दालें दोनों जो है ना वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो कबाब मैं खा सकती थी, अलबत्ता बहुत लाइट ऑयल में फ्राई किए हुए। तो ये डिनर में जो है ना वो बन रहे थे। और ये देखें, ये इसी ऑयल में 3-4 टेबलस्पून ऑयल में मैंने ये सारे के सारे कबाब फ्राई किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बन गए, सबको पसंद भी आ गए। तो मेरे जो ससुर हैं मामू वो तो नहीं खाते बीफ, तो हम फैमिली मेम्बर्स ने भी बस 1-1.5 ही खाया। तो बच गए थे कुछ कबाब ना। सुबह जब ना अब हम उठे तो बड़ा मज़े का मौसम हो रहा था, बहुत ही मज़े की बारिश हो रही थी। इतनी सुहानी बारिश हो रही थी कि हमें नींद का भी कोई ना पता लगा। हम लोग तो 8 बजे तक सोए रहे हैं और ये 8 बजे का वक्त था जब मतलब मैंने ये छोटी सा क्लिप जो है ना रिकॉर्ड किया। इतनी मज़े की बारिश हो रही थी और कोई पता नहीं 4 बजे की झड़ी लगी हुई थी ना। तो मौसम अच्छा हो तो ज़ाहिर है कि खाने पीने को भी बहुत दिल करता है। तो फिर मैंने कहा भैया अब डाइटिंग को एक तरफ छोड़ो, आज ना बस चीटिंग डे है और कुछ चीटिंग करते हैं। तो एक दिन पहले हस्बैंड से ब्रेड मंगवाई थी मैंने, ब्राउन ब्रेड मंगवाई थी, लेकिन वो वाइट वाली नॉर्मल ब्रेड ले आए, मिल्की जो होती है। लेकिन मैंने कहा बस ठीक है जी, अब जो अवेलेबल है वही खाओ। तो यहाँ बन रहे हैं सैंडविचेस और मज़े की बात ये कि चाय फिर भी फीकी थी। मिल्की ब्रेड में इतनी शुगर होती है, इतनी एडेड शुगर होती है और प्लेन फ्लोर जो है ना वो भी सारे का सारा चीनी होता है, बस उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। लेकिन क्या किया जाए कि यही कुछ अवेलेबल था गांव में। तो हल्का हल्का सा ग्रिल पैन में मैंने इसको ग्रिल किया, थोड़ा सा टोस्ट किया और कबाब जो रात वाले बचे थे उनको भी गर्म कर लिया, बड़े अच्छे से सिक गए थे। और ग्रिल पैन में ना इसलिए मैं कर रही थी क्योंकि मुझे ग्रिल के निशान बड़े अच्छे लगते हैं।
ऐसा सैंडविच जिसके ऊपर ग्रिल के निशान उन्होंने, मुझे लगता है जैसे वो बड़े ही किसी मज़े के हाई क्लास के रेस्टोरेंट में बना है। तो थोड़ा सा केचप और थोड़ा सा मायोनीज़ जो है ना वो मैंने इन पे लगाया है। और जनाब 4 सैंडविचेस बनाए हैं, 2 अपने लिए 2 अपने हस्बैंड के लिए। और बहुत मज़े के ये बन गए थे, बहुत मज़े के। सब्ज़ी मैंने नहीं ऐड की, सुबह नाश्ते में मेरा दिल नहीं कर रहा था खीरे टमाटर खाने को बिल्कुल भी ना। तो बहुत मज़े की ये सैंडविचेस बन गए। अब इसमें चीटिंग जो थी ना वो सिर्फ वाइट ब्रेड की थी, उसके अलावा तो कोई चीटिंग नहीं थी। कबाब वगैरह तो खा सकते हैं। हाँ, प्रोसेस फूड में जो है ना केचप और मायोनीज़ वो भी नहीं ले सकते। तो मायोनीज़ जो थोड़ी बहुत रह गई थी मैंने उसको पैकेट समेत जाके फेंक दिया। मैंने कहा वो टिपिकल पाकिस्तानी ख़वातीन वाला काम नहीं करना कि नचोड़ के पैकेट को फिर दूसरी बार खाना पड़ेगा। छोड़ो परे, फ़ारिग करो इसको। तो दोपहर में जनाब मामू के लिए बना रही थी मैं पकोड़े, बल्कि सबके लिए बना रही थी। मामू को पसंद बहुत है, मेरे ससुर को बहुत ज़्यादा पकोड़े पसंद है। तो जिस दिन भी बारिश हो तो हम लोग फिर जो है ना वो उनके लिए पकोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत मज़े के आलू और प्याज के पकोड़े बन रहे थे। और ज़ाहिर है कि जब पकोड़े बन रहे हों तो चखे बगैर तो नहीं रहा जा सकता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज तो चीट डे है फिर से खा लेती हूँ पकोड़े। तो 2-3 पकोड़े जो है ना वो भी खा लिए। बहरहाल जी, चीटिंग का सिलसिला रुका नहीं। अभी आपको दिखाती हूँ कुछ क्यूट सी शॉपिंग बड़े मज़े की। मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड के यहाँ बेटा हुआ और ज़िंदगी में पहली मरतबा मेरे हस्बैंड जो है ना वो बेबी के लिए शॉपिंग करके लाए हैं। तो इतने प्यारे प्यारे कपड़े लेके आए माशाल्लाह। और साथ में ये जो बेबी लोशन और पाउडर वगैरह का पैक होता है, गिफ्ट पैक, वो लेके आए। तो हम लोग बहुत बहुत हैरान हो रहे थे। और ये 2 kg मिठाई वो भी लेके आए, वहाँ उनके घर लेके जानी थी। तो हम इतना हैरान हो रहे थे, मैं और मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कभी इस तरह की शॉपिंग नहीं की। उनके अपने कपड़े भी या मैं लेती हूँ या उनकी मदर लेती हैं, तो वो शॉपिंग नहीं करते होते। तो बहरहाल हमें बड़ी अच्छी लगी उनकी शॉपिंग ना। अल्लाह ताला इस बेबी को ये कपड़े पहनने नसीब करे। और नेक्स्ट डे ये लोग हो भी आए थे, मैं नहीं जा सकी अलबत्ता किसी वजह से। तो यहाँ जनाब हो रहा है डिनर, और डिनर में भी अगेन चीटिंग हुई। मेरी नंद कह रही थी कि भाभी कबाब पड़े हैं तो साथ में राइस बनाएं और शामी कबाब बनाएं, बड़ा अच्छा कॉम्बो बन जाता है। तो जाहिर है कि जब पकाना है तो फिर खाने को भी दिल करेगा। तो सिंपल राइस बनाए थे मैंने मसाले वाले, और साथ में कबाब। और फिर नेक्स्ट डे उसी सारे चीट मील को जो है ना बर्न करने के लिए पहले से ज़्यादा वॉक की। तो वॉक करती करती मैं गई हूँ अपने ददिहाली ढोक पे। और वहाँ पे जनाब जाने की एक वजह ये भी थी कि मेरे कज़न के घर में उनकी गाय का बछड़ा जो है ना वो मर गया था। तो यहाँ पे हम उनके घर में बैठे ताज़ियत कर रहे थे। शहर वालों के लिए शायद ये कुछ अनोखी और नई बात हो, लेकिन गांव में ये बड़े मामूल की बात है। बल्कि अगर कोई जानवर के मरने पे ताज़ियत करने ना आए तो बहुत बुरा समझा जाता है। ज़मींदार जो हैं वो अपने जानवरों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट डे फिर जनाब चूँकि मैंने जाना था तो उसकी सारी तैयारियां हो रही थी। मैं अपनी पैकिंग वैकिंग में मसरूफ़ थी और मेरी मदर इन लॉ बना रही थी दोधी वाला हलवा। अब मेरे व्यूअर्स तंग आ गए होंगे दोधी वाला हलवा देख देख के भी, लेकिन हम तलागंग वालों का हलवे के बगैर गुजारा नहीं है। मेरी भाभी जो हैं वो मेरी नंद भी हैं, तो उनकी ईद का जो है ना खाना या उनकी ईदी जो है ना वो भेजनी थी उनकी वालदा ने। तो इस सिलसिले में दोधी वाला हलवा जो है वो पकाया जा रहा था। तो यहाँ पे जनाब ये अर्ली मॉर्निंग आज हम लोग अड्डे पे खड़े हुए थे। हम लोगों ने लोकल गाड़ी से आना था, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे कज़न ने। और मुझे ज़िंदगी में पहली बार ना सेकंड लास्ट सीट मिली, और इतने पथेटिक हालों में मैंने ट्रैवल किया, बस खुदा की पनाह ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कुछ मौका मिला है, भेरा इंटरचेंज पे जब गाड़ी रुकी है तो छोटा सा मैंने जो है ना वो क्लिप बना लिया। बाकी का सफ़र इंतहाई बुरा गुज़रा। उसकी वजह ये थी कि बैक सीट पे एसी बहुत ख़राब था और इतनी शिद्दत की गर्मी और धूप थी और रश इतना ज़्यादा था कि सवारियों से गाड़ी जो है ना वो भरी हुई थी और बिल्कुल सांस भी जैसे नहीं आ रहा था, इस तरह के हालात थे। तो लाहौर में एंटर हो रहे थे यहाँ से हम लोग, और इसके साथ ही जो है ना वो मेरा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आज मेरी भतीजी मोमना माजिद की बर्थडे है, तो इंशाल्लाह उसकी बर्थडे का व्लॉग कल शेयर करूँगी। व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपना कोई डाइटिंग एक्सपीरियंस है तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपना चीट मील तो ज़रूरी या चीट डे ज़रूर मेरे से शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।